नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अप्रैल 2026। दोस्तों, पिछले 2 दिन बढ़िया शांति के बाद एक और बार मार्केट ओपन होने जा रहा है कल से। और कल मार्केट ओपन होने से पहले फिर से एक और बार जियोपॉलिटिकल वातावरण बिगड़ चुके हैं। और जैसे कि आपको भले भांति पता होगा कि आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहा है मार्केट में। अब देखिए, जियोपॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे तमाम की फैक्टर मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करता हूं। और भी बहुत सारे दोस्तों नया अपडेट है, अंत तक बने जरूर रहिए। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए, इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर मेंशन किया जिस वजह से मार्केट कल ट्रिगर हो सकता है। एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करता हूं। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर तो वही मेंशन किया जो आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा चर्चा में। ऑलरेडी आपको मैं आज सुबह एक वीडियो दे चुका हूं, मतलब जो पाकिस्तान में हो रहा था, ईरान और यूएस के बीच पीस टॉक, उसका जो नतीजा निकला, ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेशन तो मैं कर चुका हूं। सो इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। अच्छा, फिर आ जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट वीक में हमने देखा था टीसीएस की रिजल्ट भले ही बढ़िया था, बट कुछ पॉइंट लैक करने के कारण टीसीएस की शेयर के साथ साथ मोस्टली आईटी स्टॉक्स में गिरावट हुआ था। फ्राइडे के दिन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट होगा बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स एंड कंपनीज की। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में मौजूद विप्रो लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनीज एंड बैंक्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आनंद राथी, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, या एंजल वन, एचडीएफसी एमसी, एचडीएफसी लाइफ, येस बैंक, मैस्टेक, ये तमाम दोस्तों बैंक्स एंड कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सबसे पहला की फैक्टर नोट करना, क्योंकि ऑलरेडी एक एक करके अभी शुरू हो चुका है, मतलब टीसीएस तो शुरू हो चुका है। अच्छा, यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, लास्ट डे क्या हुआ था, देखिए, एक तो जियोपॉलिटिकल हीट वो बढ़ने लगा था लास्ट डे से ही, मतलब फ्राइडे नाइट से ही। ऊपर से यूएस की महंगाई बढ़ गया, सीपी इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, आपको पता होगा, शेयर किया था आपके साथ, बढ़ गया। तो अगेन यूएस मार्केट में थोड़ा सा हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अब दोस्तों, सब कुछ डिपेंड कर रहा है कल क्रूड ऑयल के ऊपर, मतलब कल सुबह क्रूड ऑयल कैसा रिएक्ट करता है उसके ऊपर। भले ही देखिए लास्ट डे अप्रोक्सीमेटली 1.5-2% नीचे आके क्लोजिंग जरूर दिया था, डज नॉट मैटर, क्योंकि वो लास्ट डे की अपडेट के हिसाब से मूव हुआ था। कल जो मूव होगा वो पीस टॉक के ऊपर अपडेट के हिसाब से। तो अभी तक मैं कहूंगा प्रिडिक्टेबल नहीं है उतना ज्यादा। बट एक अच्छी बात तो लास्ट डे हुआ था, यह है एफआईएस की खरीदारी। दोस्तों, भले ही अप्रैल महीने पे फर्स्ट हाफ में, अभी तो चल रहा है फर्स्ट हाफ, 48,213 करोड़ बेच दिया। भले ही 2026 पहले 3 महीने पे 1,79,335 करोड़ बेच दिया, बट ये फैक्ट है कि लास्ट डे 672 करोड़ की खरीदारी भी किया था एफआईएस ने। इवन डीएस ने भी खरीदा था लगभग 410 करोड़ की शेयर। अब देखिए यहाँ पे एक के साथ एक कैसे चेन माफिक कनेक्शन है। सबसे पहले नोट करना, वॉर के कारण क्या क्रिएट हो रहा है, वॉर के कारण क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। क्राइसिस के कारण क्या क्रिएट हो रहा है, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रहा है। अनसर्टेनिटी के कारण एफआईएस लगातार सेल कर रहा है, और एफआईएस जब सेल कर रहा है मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा जो कनेक्शन है ना, ये वॉर से जुड़ा हुआ है। वॉर जैसे ही रुकेगा क्या होगा, क्राइसिस बंद हो जाएगा, अनसर्टेनिटी बंद हो जाएगा, एफआईएस खरीदेगा। जैसे कि लास्ट वीक में हमें देखने को मिला था। अगर लास्ट वीक में एफआईएस बेचा भी है, बहुत ज्यादा थोड़ी ना बेचा, थोड़ा थोड़ा बेच रहा था, पर डे 1,500-2,000 करोड़ करके बेच रहा था, और लास्ट डे तो खरीदा भी है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, कुछ टेक्निकल फैक्टर मेंशन किया, रुपीज वर्सेस डॉलर। इंडियन रुपए की वैल्यूएशन मैं कहूंगा पिछले एक हफ्तों से बहुत ज्यादा लैक तो नहीं किया, काइंड ऑफ 93 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अच्छा, कुछ आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा, कुछ आईपीओ लॉन्च होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है, इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ये पब्लिश किया। उसके बाद आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, कल 13 तारीख, मतलब कल सोमवार के दिन बाजार क्लोज जैसे ही होगा, अराउंड 4 बजे पे भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। अब क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन इस बार ऑलमोस्ट 1% बढ़ गया, 1% बढ़ गया है पहले से, ठीक है। सो मोस्टली चांस यही है कि इंडिया का भी बढ़ सकता है। इवन लास्ट मंथ पे भी बढ़ गया था, मतलब जो फेब्रुवरी का डेटा आउट हुआ था मार्च पे, तो वो भी आप देख सकते हो, जो प्रीवियस मंथ की डेटा था, मतलब जनवरी पे था 2.73%, फोरकास्ट आया था 3.10%, एक्चुअल डेटा था 3.21%। सो इस बार जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया, नोट करना, आरबीआई की तरफ से, अच्छा 13 तारीख,
आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया 3.48%, मतलब प्रीवियस डेटा था 3.21%, इस बार फोरकास्ट आया 3.48%। सो ये डेटा आपको कल पता चलेगा दोपहर 4 बजे को, ठीक है। तो मैं आपको आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा, जरूर मिस मत करना। अच्छा, उसके ठीक एक दिन बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी पता चलेगा एक दिन बाद 14 तारीख को। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि लास्ट मंथ में भी इंक्रीज हुआ था। ये देखिए 14 अप्रैल कल आउट होगा। 3.10% की प्रिडिक्शन है, मतलब आरबीआई द्वारा। प्रीवियस मंथ पे जो था 2.13%, तो इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है। कल नहीं, सॉरी, परसों 12 बजे पे ये डेटा आउट होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको मैं परसों जानकारी दे दूंगा, मंगलवार के दिन। अच्छा, उसके बाद आ जाइए। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, पाकिस्तान में जो यूएस और ईरान के बीच पीस टॉक टोटली कह सकते हो कि फेल कर गया। उसके बाद देखिए, आज हो सकता है कि दुनिया भर की मार्केट क्लोज रहता है, बट बिटकॉइन जो है ना, मतलब क्रिप्टो मार्केट, वो ओपन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही फेल हो गया पीस टॉक, सडनली 2% गिरा। सडनली, मतलब यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हो, ये जो इंटेंस फॉल हुआ है उसी टाइम का ही रिएक्शन था। यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। सो इतना आप मान के चलिए कि देखिए, अगर कल सुबह तक कुछ भी जियोपॉलिटिक्स में इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन होगा। बट इसके साथ साथ दोस्तों, आपको मैं मतलब कह सकते हो कि जोर के साथ ये भी कह सकता हूं कि इसके पहले, मतलब जो मार्च की सेकेंड वीक पे या थर्ड वीक पे जिस रफ्तार से मार्केट में गिरावट हो रहा था, निफ्टी गिर रहा था, उतना गिरावट नहीं होगा। आप अगर मतलब आपको अगर ये लगे कि हाँ मार्केट फिर से वही अभी अगर 24,000 पे लेवल पे पहुंच चुका है तो यहां से फिर से 21,000 22,000 पे पहुंच जाएगा, तो ये गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि सेम रीजन के कारण, याद रखना, सेम रीजन के कारण, सेम इशू के कारण मार्केट हमेशा उतना ही नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, इतना मान के चलिए, थोड़ा सा तो इंपैक्ट पड़ेगा अगर कल सुबह तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो। बट पहले ऐसा उतना इंटेंस नहीं होगा, ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। अच्छा, लास्ट डे की थोड़ा सा अपडेट आप ले लीजिए, ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा बहुत वीक था, नैस्डैक भी काइंड ऑफ उसी लेवल के आसपास चल रहा था। क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट डे, मतलब ब्रेन क्रूड की प्राइस क्लोजिंग दिया था लगभग $94.45 पर बैरल पे, 1.5% नीचे। लेट्स सी कल क्या होता है, मे बी 1-1.5% ऊपर ओपन होने का ही मोस्टली चांस है, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में पिछले 5 दिनों से कोई बहुत बड़ा में चेंजेस देखने को नहीं मिला। 5 दिन की सेशन आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। अच्छा, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है, नोट कर लेना फटाफट। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट को शेयर करता हूं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि देखिए कल फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, मान लीजिए कि कल गिर गया, कहां तक गिर सकता है, कहां पे सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर रिकवर किया, कहां पे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा, सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा, इंक्लूडिंग शेयर मार्केट की सारे अपडेट, ठीक है। तो आज रात की 10:30 की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब चलिए नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूं। भाई दोस्तों, आई थिंक कि आज आपने ये जो आज सुबह वाली वीडियो में अपलोड किया, ये आपने देख लिया। उस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर किया था कि ये जो पीस टॉक की फाइनल आउटकम, यूएस की तरफ से क्या कहा गया, ईरान की तरफ से क्या पक्ष रखा गया था, मतलब जो जो पॉइंट डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। यूएस की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा हुआ, ये पीस टॉक नहीं हुआ, हम लोग ऑफर किए थे। फिर हमने ईरान की तरफ से भी देखा, ईरान ने कहा कि मतलब बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है यूएस, इस प्रकार की तमाम स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था। उसके बाद आ जाइए, सबसे पहला अब जो खबर मिला है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इस पीस मीटिंग पे पाकिस्तान की जो डेलीगेशंस वो भी मौजूद थे, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया इंटेंस कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन पाकिस्तान रिएक्ट एस यूएस ईरान टॉक एंड विदाउट डील। उसके साथ साथ देखिए वहां पे कौन कौन मौजूद था पाकिस्तान की तरफ से। डिप्टी पीएम इशक दर, उन्होंने कहा आई अलॉन्ग विथ द डिफेंस फोर्स आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, वही जो मुनीर है, हेल्प मीडिएट सेवरल राउंड नेगोशिएशन। अनफॉर्चुनेटली 21 घंटे की जो कोशिश वो खत्म, फेल हो गया। अगर हो जाता तो मैं कहूँगा मार्केट की व्यू से या वर्ल्ड इकोनॉमी की व्यू से बढ़िया रहता। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, ये वाली वीडियो में आपको मैं कहा था उस टाइम पे, मतलब सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी रिएक्शन आया नहीं था, बट आएगा तो जरूर, आपको कहा था, आ गया। अब ये आया है दोस्तों ठीक वही 10-11 बजे के आसपास। डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट रिएक्शन, नवेल ब्लॉकेट, मैं आपको थोड़ा एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट ये इंपॉर्टेंट है।
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहला स्टेटमेंट, पहला रिएक्शन देखिए। द शेयर्ड आर्टिकल पब्लिश्ड बाय जस्ट द न्यूज, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट भी इतना डिस्टर्ब करता है ना बीच बीच में। देखिए, the shared article published by Just the News carried the headline, "The Trump Cut President Hold If Iran Won't Bend Naval Blockade." तो क्या करेगा ईरान पे? नवाल ब्लॉकेट करेगा, मतलब नेवी देके उसकी जो टोटली व्यापार, टोटली जो एड मिलता है, टोटली ब्लॉकेट करेगा। ये कौन कहा? ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहा। तो मतलब देखिए, इनके स्टेटमेंट पे तो एक बात पक्की है, ये जो पीस टॉक फेल हो गया उसके बाद यूएस फिर से कुछ बड़ा सोच रहा है ईरान पे। अभी तक थ्रेट नहीं किया, बट नबेल ब्लॉकेट करने का एक डिसीजन दिया है। अब इसके काउंटर में ईरान की तरफ से भी आ चुका है। ईरान ने क्या कहा? देखिए, ईरान ने कहा ब्लॉकेट ब्लॉक कैन नॉट ओपन स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान स्वीप एट ट्रम्प नवेल थ्रेट। अब यहाँ पे ईरान ने क्या कहा पता है? कि आप तो नवेल ब्लॉकेट करेंगे भाई, उसके पहले तो वहां पे पहुंचना आवश्यक है, वही तो ब्लॉक करके रखा है मैं, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब समझ पा रहे हो ना। ईरान ने बेसिकली थोड़ा सा फिरकी लेते हुए कहा कि नवेल ब्लॉकेट करने के लिए एटलीस्ट सामने तो आना पड़ेगा ना। सामने कैसे आओगे? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम लोग ब्लॉक करके रखे हैं, आ जाओ ब्लॉकेज करने में। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें, माहौल फिर से जो बीच में लगभग एक हफ्ता 10 दिन लग रहा था कि शायद ये वॉर रुकने वाले हैं, फिर से थोड़ा सा हीट बढ़ने लगा। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? मतलब आप लोग का जो भी ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में रखिए अपना वैल्यूएबल ओपिनियन। ठीक है, तो फिलहाल ये ट्रम्प की तरफ से बयान, ये ईरान की तरफ से रिएक्शन आया उसके बाद। अब उसके बाद देखिए, एक और खबर मिला है आपके जेडी वैंस की तरफ से। सुनने को आ रहा था ये जो 21 घंटे की, मतलब कैन यू इमेजिन 21 घंटे से ये मीटिंग हुआ कल रात में। अब प्रॉब्लम क्या पता है कि एक इमेच्योर देश पाकिस्तान, वो अगर मीडिएट करेगा भाई, उसका नतीजा ऐसा ही निकलेगा, सिंपल बात। अब यहाँ पे जेडी वैंस की तरफ से कहा गया कि मतलब जो 21 घंटे की मीटिंग चल रहा था उसमें बहुत सारे ट्रम्प की कॉल आया था, मतलब ट्रम्प एक्चुअली कनेक्टेड थे उस मीटिंग में बाय फोन कॉल। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे कोई नतीजा नहीं निकला। अब इजराइल तो दोस्तों इस बात का ही फुल वेट कर रहा था, इस चीज़ के वेट कर रहा था। जैसे ही फेल हो गया, इजराइल ने धड़ाधड़ बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। ये आज अभी दोपहर की खबर कि इजराइल ब्लू अप एंटायर लेबनानीज विलेज बाय रिगिंग होम विथ एक्सप्लोसिव। भाई उड़ा दिया पूरा का धमाका, मतलब ये भाई मतलब अलग ही मूड पे है बेंजामिन नेतन्याहू। मौका मिला, दमादम बम फोड़ दिया। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार की माहौल आप भले बात समझ पा रहे हो, बट हाँ, साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहूंगा कि जिस प्रकार की गिरावट ऑलरेडी हो चुका है, उतना इंटेंसिटी के साथ मोस्टली ना होने का चांस है, बट थोड़ा तो रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बाकी फर्दर इसमें कोई अपडेट आ गया जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त फैमिली के साथ। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।